अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग यह अध्यात्म विज्ञान की आधारशिला है। सर्वांग योग प्राप्त होने के अनंतर ही हमें ईश्वर, धर्म, कर्तव्य आदि की जागृति आती है और सर्वांग योग यह सद्गुरु योग युक्ति हमें तभी प्राप्त होती है जब अब हमारी चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती है और एक ही प्रश्न पर हम स्थिर हो जाते हैं कि हम कौन हैं और ये विश्व क्या है। सर्वांग योग के सूक्ष्म अध्ययन में हम सदैव प्रयासरत रहते हैं और सर्वांग योग का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले विद्वानों, ज्ञानीजनों और जिसे कहते हैं कि चिंतनशील व्यक्तिमत्वों के खोज में अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल सतत लगा ही रहता है। और जहाँ जहाँ से सर्वांग योग युक्ति के यानी सूक्ष्म अध्ययन का अवसर मिलता है वहाँ वहाँ से मोती चुनकर अपने प्रिय पाठक और अपने सभी प्रेमी मित्रों के लिए इस गुढ़ और जिसे कहते हैं कि परम कल्याणकारी ज्ञान को समेट कर लाना यह हमारा यानी कर्तव्य भी है और हमें आनंद देने वाला कार्य भी। आइए आज इस श्रृंखला में श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश, इनका एक आलेख आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस आलेख में जिज्ञासु, मुमुक्षु और जिज्ञासु की जो विशेषता है, मुमुक्षु किसे कहते हैं और मुमुक्षत्व तक मनुष्य किस तरह पहुंचता है, इस विषय में उन्होंने अत्यंत व्यवस्थित और प्रगल्भ रीति से प्रतिपादन किया है। हम भी उनके लेखों से लाभ उठाएं और अपने अज्ञान का अंधेरा दूर करते हुए सर्वांग योग युक्ति के अंतिम चरण वेदों के नेति का शेष प्राप्त करने के लिए और वेदों का सार प्राप्त करने की दिशा में हम भी प्रयत्नशील रहे और हम भी अपने जीवन को सार्थक करें। इस सद्भावना के साथ आइए श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी इनका एक लेख प्रस्तुत करते हैं। सर्वांग योग अध्याय 3 में भगवान कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। और अध्याय 4 में कहते हैं कि अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। तो तीसरे अध्याय में वस्तु और चौथे अध्याय में पदार्थ क्यों कहा, इस विषय में जिज्ञासावश यह जो मनन चिंतन प्रस्तुत हुआ है यह अतीव यानी जिसे कहते हैं कि मर्मग्राही होने से आइए हम इसका यानी अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र करके अवलोकन करें, जानें। प्रश्न के समाधान में वे कहते हैं कि इस प्रश्न से पूर्व जिज्ञासु और मुमुक्षु का विचार करना आवश्यक है। मानव मात्र जन्म से ही जानने के लिए प्रयास करता है। बचपन से ही वह सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को जानना चाहता है। उसके लिए वह अपने माता पिता, सगे संबंधी आदि सबसे पूछता है। प्रत्येक वस्तु पदार्थ की जानकारी लेने का प्रयत्न करता है, परंतु उसे यहीं पर इस जगत के नाम रूपात्मक रिश्ते नातों की मानिंदियों का परिचय प्राप्त होता है और वह माने तथा सुने पर ही उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है। जो जानने के लिए आई थी उसकी बुद्धि पर मानिंदी का आवरण आ जाने के कारण जानने का प्रयास छोड़ देता है और इस स्थिति में तमोगुण अर्धबली होता है और शेष आधे भाग में रजोगुण और सतोगुण रहता है। मनुष्य की बुद्धि पशुवत हो जाती है जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगी रहती है। यह तम प्रधान जिज्ञासु है।
अब संक्षेप में रज और सत्व प्रधान मनुष्यों का विचार करते हैं। रज प्रधान में अशुद्ध अहंकार प्रबल होता है। ये प्रकृति को नाशमान मानते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम के लिए अपनी जिज्ञासा के द्वारा प्रतिमा पूजन के माध्यम से अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही फंसे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों में आधा भाग रज और शेष आधे भाग में सत और तम रहते हैं। सत प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण अर्धबली होता है, शेष आधे भाग में रज तम रहता है। ज्ञानी होता है और धर्म, अर्थ और काम के लिए किए जाने वाले कर्मों से उसे स्थायी सुख जब नहीं मिलता है तब उसके अंदर सत्य, सुख, शांति और मोक्ष की जिज्ञासा का जन्म होता है। ऐसा मनुष्य नर कहलाता है। जैसे अर्जुन, इस श्रेणी पर नर मनुष्य को मैं कौन हूँ, यह जो सामने दिख रहा है यह क्या है, इसे किसने बनाया है आदि विचार उत्पन्न होते हैं जो शुद्ध अहंकार का स्वरूप होते हैं। इसके अनंतर जब यही इच्छा तीव्र जिज्ञासा का रूप धारण करती है तो उस स्थिति का नाम मुमुक्षु है। मुमुक्षु सात्विक श्रद्धावान होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि तीनों गुणों के तीन तीन प्रकार और होते हैं, अर्थात सतोगुण का सत्वगुण, सतोगुण का रजोगुण और सतोगुण का तमोगुण। इसी तरह रजोगुण और तमोगुण के तीन तीन प्रकार होंगे। सर्वांग योग का मुमुक्षु और आज का मनुष्य। सर्वांग योग का मुमुक्षु श्रेष्ठ ज्ञानी है। वह अपनी स्थिति स्वयं कहता है कि मैंने चारों श्रुति, स्मृति, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि ग्रंथ और शास्त्रों को पढ़कर और उनके कर्मों को विधिवत किया है। दूसरी ओर आज हम सभी भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के ही ग्रंथ नहीं पढ़ते। जो विज्ञानी जन पढ़ते हो वह अन्यथा न लें। इस मुमुक्षु की श्रेणी द्वापर के अर्जुन से भी उच्च है। कारण अर्जुन सत्व रजोगुण प्रधान क्षत्रिय वर्ण का था, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 10 तक शब्दों में ज्ञान विज्ञान देकर उसकी मानिंदी को समाप्त कर उसे इस श्रेणी तक पहुँचाने के पश्चात वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई, यह गीता के 3 श्लोक में उद्धृत के अनुसार वह अपनी जिज्ञासा को प्रकट करता है। परंतु मुमुक्षु श्रेष्ठ अधिकारी जो सतोगुणी होने से देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, यह सर्वांग योग के पहले अध्याय का 6वां श्लोक अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त इसके पूर्व ही उसे तत्त्वम असि का प्रश्न उदय हुआ। परंतु आज हम सभी को क्या इस प्रश्न का उदय हुआ या यह विचार आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ आदि आदि? इसका उत्तर वास्तव में नहीं ही है, और जिनको आया हो वह बहुत ही श्रेष्ठ और आदरणीय है। यथार्थ दृष्टि से तो जब नवम बुद्धावतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी का सिद्धांत ग्रंथ देखा तब हमने तत्वम असि को जाना या समझा। कहने का आशय यह है कि जब मुमुक्षु की दृष्टि में बैठकर जब सर्वांग योग का अध्ययन मानव करेंगे तब सर्वांग योग की गूढ़ता और रहस्य ध्यान में आ जाएगा। तो मित्रों, यह मालिका हम क्रमशः प्रस्तुत करेंगे और हमारे परम मित्र, हमारे क्रियाशील सहयोगी श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी, उन्नाव उत्तर प्रदेश, इनके इस विषय में दिए गए अन्य लेखों का भी हम अवलोकन और जिसे कहते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण और चिंतन मनन के द्वारा सर्वांग योग को जानने में सक्षम होंगे। और सर्वांग योग को जानकर हम द्रष्टुम, ज्ञातुम, द्रष्टुम और प्रविष्टुम
देखो, जानो और मिल जाओ, इस हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुँचेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ इस अंक को विराम देते हैं। मालिका जारी रहेगी, कृपया क्रमशः देखें, यही प्रार्थना है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।